बार बार कौशिक चरण सीसु नाई कह राउ। यह सबु सुखो मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब कुछ आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु सीलु करतूति नृपु सब भांति सराहा विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मागा राखई जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नय नव नगर आनंद उछाहु दशरथ गवनु सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिन बीते एही भांति जनु सनेह रजु बधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई कहा विधेय नृपि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयसु देहु यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए कही जय जीव शीस तिन नाए। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवध नाथ चाहत चलत भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुनी चली ही बराता बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिल खाने मनहु साँझ सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जह जह आवत बसे बराती तह तह सिद्ध चला बहुभांति। विविध भांति मेवा पकवाना भोजन साज न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसर है अपार कहारा पठई जनक अनेक सुसारा। तुरक लाख रथ बसहस पचीसा सकल सावरे नख अरु सीसा। अगणित बैलों कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे जिन्हि देखी दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना महर्षि धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीज़ें दी।
दाइज अमित न सकिए कही, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी छोटी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाजु एही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चली ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जन ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां चटपटा रही हों। पुनि पुनि सिए गोद करी लेही, लेई असी सिखावनु देही, होएहु संतन पियही प्यारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहार अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करेहु, पति रूख लखी आयसु अनुसरेहु, अति सन्हे बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखावही मर्दुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह और वश में कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवारी समुझाई, रान्हिन बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहही बिरंची रचिकत नाही। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेही अवसर भाईन सहित राम भानु कुलकेतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये, कोऊ कह चलन चहत नहीं आजू, कीन विधे विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ही जाना चाहते हैं। विदय ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भरकर देख लो। ये हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि कर दिया। मरण सीलु जिमि पाव पीयूषा, सुरतरु लहे जन्म कर भूषा, पाव नार की हरिषदु, जैसे इन कर दर्शनु हम कहूँ कैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत का पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा और धरहु, निज मन फनी मूर्ति मणि करहु, यही विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी को शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्तियों को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्र का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। जय श्री राम।